श्री कृष्ण व्याकुल हो गए, नेत्र भर आए। सहसा एक दिन की बात है, राधा रानी की दृष्टि इस मर्त्य लोक के प्राणियों पर पड़ी तो वे करुणामयी कृपामयी द्रवित हो गई, उनका हृदय भर आया, नेत्र भर आए। सहसा श्री किशोरी जी के इस प्रकार की भाव भंगिमा का दर्शन करके श्री कृष्ण व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा कि हे प्राणेश्वरी, आप अकस्मात इस वेदना के भाव से कैसे भर गए? तब राधा रानी ने कहा, हे प्रियतम, यह आपके अंशभूत जो सृष्टि के जीव हैं, आपने इन्हें मानव शरीर अपने चरणों तक पहुंचने के लिए प्रदान किया है, पर ये आपसे विमुख होकर के विषय सुख को ही अपने जीवन का सर्वस्व मान करके ये व्यवहार कर रहे हैं। कितनी बार 84 लाख योनियों के चक्र में भटक रहे हैं, सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, जाने क्या क्या नहीं बनते हैं, भूत प्रेत पिशाच बनते हैं। इन प्राणियों की पीड़ा का विचार करके मुझे दया आ रही है, उस दया के कारण मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। ठाकुर जी ने थोड़ा वैचारिक कठोरता दिखाते हुए कहा, हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, इनके मार्गदर्शन के लिए ऋषियों को धरती पर भेज दिया, संतों को धरती पर भेज दिया, व्यासी के माध्यम से पुराणों की रचना भी कर दी, फिर भी ये लोग नहीं अपना कल्याण कर पा रहे, तो इसमें हमारा क्या दोष है? राधा रानी ने कहा, ये बहानेबाजी मत करो, इन जीवों को ठीक से आपकी कथा सुनाने वाला कोई धरती पर अभी नहीं गया है। आपकी मधुर मधुराति मधुर कथाओं को यदि ये जीव श्रवण करें तो ये सहसा आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे इनका आकर्षण आपकी ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे ही शरीर संसार का, भोगों का, विषयों का आकर्षण घटेगा, और जब पूरी तरह अनासक्त हो जाएंगे और आपकी संपूर्ण प्रेम की प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे, तब तो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नरबड़ भागी। बमन के समान जब त्याग देंगे तब मरने के बाद मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त हो जाएंगे, और स्वयं तो मुक्त हो जाएंगे, उन प्राणियों से जिनका संपर्क संबंध हो जाएगा वे भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बढ़िया कथावाचक धरती पर भेजो भैया। ये भगवान की कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो जीवों को भगवान से जोड़ती है। क्या जी, पूर्ण शास्त्रीय वैदिक जीवन हो, प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक पंच महायज्ञ सविधि करता हो, वेद पारायण करता हो, समय से त्रिकाल संध्या करता हो, वैदिक अग्निहोत्र करता हो, कहीं से कोई धर्माचरण में न्यूनता न हो, किंतु यदि किसी प्रेमी अनुरागी भगवत भक्त की वाणी से कथा न सुनता हो तो इस धर्माचरण से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति भले ही हो जाए, जीव का परम कल्याण नहीं होगा। जीव का परम कल्याण तो भगवत शरणागति से होगा, भगवत प्रेम से होगा, भगवत सन्मुख होने से होगा, और जीव को भगवत सन्मुख करने वाली केवल और केवल भगवान की कथा है। हम आपको अकाट्य प्रमाण दे सकते हैं। जिन लक्षणों की चर्चा हमने की है वे समस्त लक्षण मथुरावासी ब्राह्मणों में थे। वो आज के कलयुगी ब्राह्मण नहीं। कलयुगी ब्राह्मण से मतलब आप ब्राह्मण निंदा में तात्पर्य मत लेना। कलयुग में भी एक से एक ब्राह्मण, पवित्र आत्मा ब्राह्मण हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। किंतु दुर्भाग्य की बात है, पहले तो अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर, मानव शरीर में भी अत्यंत 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 दुर्लभ विप्रकुल में जन्म, इसके बाद भी लोग शिखा सूत्र से विहीन हो रहे हैं, संध्योपासन से शून्य हो रहे हैं, गायत्री जप से विमुख हो रहे हैं, सत्य सदाचार से शून्य हो रहे हैं, खान पान आचार विचार की तनिक भी पवित्रता उनके जीवन में नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज ये स्थिति है ब्राह्मणों की। पर जो कृष्णावतार का काल है, जब आज के 100-500 वर्ष पहले भी ब्राह्मणों की ऐसी स्थिति नहीं थी, तो आप कल्पना कीजिए 5,500 साल पहले कैसे ब्राह्मण होंगे। आप विचार कर सकते हैं।
हमारे पूर्वाश्रम के पितामह अपने पितृचरण के संबंध में, प्रपितामह के संबंध में कहते थे कि कोई किसी तीर्थ में जाकर वो पढ़ने नहीं गए, अपने घर में ही जो वेद व्याकरण आदि की पढ़ाई हुई वो कर ली उन्होंने। सीधे साधे सरल ब्राह्मण थे। बस निष्ठा ये थी, पूरे जीवन एक सहस्र गायत्री का नित्य जप किया और समय से त्रिकाल संध्या। उनकी बैलगाड़ी में भी उनका सामान रहता था। मध्याह्न स्नान का समय हो गया तो तुरंत स्नान किया, फिर संध्योपासन किया, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कभी नित्य कृत्य में चूक नहीं हुई। दिव्य भव्य स्वरूप था। तो बताते थे वो कि बहुत बड़े कोई न्याय व्याकरण वेदांत आदि के प्रकांड पंडितों ऐसे नहीं थे, लेकिन जिस पंडितों की सभा में वे जाकर बैठ जाते थे उनके सामने लोग बोल नहीं पाते थे। उनके आभा मंडल से, उनकी आभा प्रभा से, उनके ब्रह्मत्व के तेज से लोग हतप्रभ हो जाते थे। बड़े बड़े पंडित उनके सामने बोल नहीं पाते थे कि इनके सामने हमको बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो किसी को डराते धमकाते थे क्या? उस काल के ब्राह्मण, ये 150 वर्ष पुरानी बात होगी, तो 5000 वर्ष पहले कैसे ब्राह्मण होते होंगे? आप विचार कीजिए। हमारे पूर्व ब्राह्मण ऐसे निष्ठावान न होते तो आज जो सनातन धर्म का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, ये स्वरूप नहीं होता। और वे ब्राह्मण, मथुरा के ब्राह्मण त्रिकाल संध्योपासन करते हैं। आहताग्नि है, अग्निहोत्री है, वैदिक हैं, श्रौत यज्ञ कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण बलराम के सखा मित्र ग्वालवाल उन ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण बलराम गैया चराते यहीं निकट तक आ गए हैं, हम लोग भूख से बड़े व्याकुल हैं, आप लोग यज्ञ का कुछ प्रसाद दे दीजिए। और वे सबके सब ब्राह्मण जानते हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है, वो श्री कृष्ण कोई बालक नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उनके दर्शन की इच्छा भी उनके मन में है। लेकिन सुखदेव जी कहते फिर भी उन ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा, ना हां कहा ना कहा। क्यों? न दौड़कर दर्शन करने गए, क्यों? कंसाद भीता न चाचलन, स्पष्ट मूल में लिखा है। कंस के डर के मारे कुछ बोले नहीं, वहां से गए भी नहीं। और जब उन ब्राह्मणों की ब्राह्मणियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम निकट ही आए हैं, तो स्वर्ण चांदी के थालों में भक्ष भुज लेहि चुस्य विविध प्रकार के व्यंजनों को सजा करके चल पड़ी। ब्राह्मणों ने कहा कहां जा रही हो? कंस के कान में खबर पड़ जाएगी कि मेरे दुश्मन को भोजन पहुंचाती है तुम सब, तो हमारा मथुरा में रहना मुश्किल हो जाएगा, मत जाओ वहां। वो मानी नहीं। तब ब्राह्मणों ने खींच कर कहा जा रही हो तो जाओ, लौट के मत आना। यह भी उन्होंने परवाह नहीं की कि यदि ये नहीं स्वीकार करेंगे तो हम कहां जाएंगी। वे सब के सब चली गई और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से जिमाया। और वहां से जब लौट के आई तो उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को दंडवत किया। और क्या कहा उन ब्राह्मणों ने? दिग्जन्मनस्त्रिवृत विद्याम दिग्व्रतम दिग्बहुव्यताम दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। हमने पवित्र विप्रकुल में जन्म लिया है, धिक्कार है। हमने वेदत्रयी का ज्ञान प्राप्त किया है, धिक्कार है। हमने बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान किया है, धिक्कार है। हमने बहुत शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया, धिक्कार है। क्यों? हमारी कर्मकांड की कुशलता को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि सब कुछ है हमारे जीवन में, पर श्री कृष्ण प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, श्री कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए हमारे जीवन की सारी विशेषताएं व्यर्थ हो गई। आपने एक लिखा, आपने एक लिखा और एक के पीछे एक शून्य लिख दिया तो कितने हो गए? दूसरा शून्य लिखा तो कितने हो गए? तीसरा लिखा तो कितने हो गए? चौथा लिखा तो कितने हो गए?
5वां शून्य लिखा तो कितना हो गए? शून्य बढ़ाते चले गए, संख्या बढ़ती चली गई। अब हम आपसे पूछते हैं, आपने 1,00,000 शून्य लिख दिए और 1 हटा दिया तो कितना बचा? ये सब हमारे जीवन की विशेषताएं, ये सब जीरो हैं, शून्य हैं। ये तभी सार्थक हैं जब भगवान की भक्ति की एक इकाई हमारे जीवन में हो, नहीं तो हमारे जीवन में सब कुछ शून्य है। हमने अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जो कुछ पाया है उसकी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि उससे जीव के कल्याण का कोई लेना देना नहीं, वो सब का सब यहीं छूट जाने वाला है। लोग कहते हैं हमारा नाम रहेगा। बड़े बड़े नेता होते हैं भगत जी, और जब वो मर जाते हैं तो उनके अनुयायी नारे लगाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा अमुक नेताजी का नाम रहेगा। और अभी मरे हुए उनको साल भर नहीं बीती, उन नारे लगाने वालों से पूछो किस तारीख को मरे थे, भूल गए। लो साहब, साल भर भी याद नहीं रख पाए, नेताजी कब मरे थे भूल गए। सब झूठा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। कारण क्या था? बहुत ध्यान से सुने। हमने क्या प्रश्न पूछा? उन मथुरा के ब्राह्मणों के जीवन में सविधि सम्यक धर्माचरण था, किंतु एक चीज की कमी थी, वो कथा नहीं सुनते थे, इसलिए उनको भगवत भक्ति नहीं मिली। और उनकी पत्नियां न वेद पाठ करती थी, न अग्नि में स्वाहा स्वाहा करती थी, घर में काम करती थी, रोटी बनाती थी, रसोई बनाती थी, पतियों की पुत्रों की सेवा करती थी। स्वयं ब्राह्मणों ने कहा, नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्म मीमांसा। कोई विशेषता इनमें नहीं है। कथा भी कोई रांची जैसे शहर में कथा हो रही हो, बढ़िया सत्संग भवन हो, हॉल बना हुआ हो, उसमें कथा, ऐसे कथा सुनने नहीं जाती थी। मथुरा की मालिनियां वृंदावन में तुलसी पुष्प चयन करने जाती थी, वहां से कंदमूल फल लेने जाती थी और मथुरा में आकर बेचती थी, और ब्राह्मणियां उनको खरीदती थी। तो पूछती थी, आज वृंदावन में कौन सी लीला हुई, आज श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की, तो वो सुनाती थी। माने विद्वत जैसे व्यासपीठ लगा है और आप लोग सुन रहे, ऐसे कोई नहीं सुना उन्होंने। ऐसी कुछ कुछ लीलाओं को सुना और सुनकर उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको कथा सुने बिना ज्ञान हुआ हो, जिसे कथा सुने बिना वैराग्य हुआ हो, जिसे कथा सुने बिना भक्ति उत्पन्न हुई हो। जीव के कल्याण का यदि एकमात्र कोई साधन है तो वह साधन है श्रद्धा पूर्वक श्रवण। सुनना आ गया तो भगवान के मिलने में फिर विलंब नहीं है। सुनना नहीं आता। कथाओं का स्वरूप भी ऐसा हो गया है कि कथाएं के केवल मनोरंजन का साधन बनकर रहेगी। अरे भाई, मनोरंजन के तो बहुत से साधन संसार में पहले से उपलब्ध हैं, वो कम पड़ गए क्या? कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा आत्मरंजन का साधन है। इसे मनोरंजन नहीं, इसे आत्मरंजन होना चाहिए। कथा सुनकर शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो समझ लेना कथा सुनी ही नहीं गई। कथा कहकर शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए कि कथा कही ही नहीं गई। वो कथा का अभिनय है, कथा का व्यवसाय है, वस्तुतः वो कथा नहीं है। इसलिए जीवों के कल्याण का एकमात्र साधन है कथा श्रवण करना। कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे रे मन,
कृष्ण नाम कही लीजय रे मन, कृष्ण नाम कही लीजय। गुरु के वचन अटल करे मानहि, गुरु के वचन अटल करे मानहि, साधु समागम की जय रे मन, साधु समागम की जय मन, कृष्ण नाम कही